चलिए, वेलकम टू रवि कॉम्पिटिटिव जोन में। रवि कॉम्पिटिटिव जोन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी जो है फिलहाल में आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। तो उसमें जो है कुछ सवाल जो है आपका पूछा गया है, इसी से रिलेटेड है, उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो आपका जितना भी एग्जाम पढ़ रहा है उसी का एनालिसिस आज हम लोग करेंगे। तो देखिएगा, आज जो है हम आप लोग के लिए सवाल लाए हैं, आप लोग थोड़ा सा बनाइएगा, ठीक है। आप लोग एग्जाम देने से पहले जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा बाबू, क्या है, कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समावर्तक कभी नहीं हो सकता। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे, तो कहता है एलसीएम जो है लघुत्तम समावर्तक है। ये लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए, उसे हम एलसीएम कहते हैं। दूसरा होता है एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को काट दे, जो दिए गए सभी संख्याओं को काट दे, उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए बाबू कि 5 है और 10, तब 5 और 10 का एलसीएम बोलेगा तो एलसीएम जो आपका होगा वह 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। तो 10 एक ऐसा संख्या है जो 5 से भी कटता है और 10 से भी कटता है। ये तो समझ में आ गया। तो देखिएगा, इस दिया गया संख्या 5 और 10 दोनों से 10 कट रहा है, इसलिए इसका एलसीएम 10 होगा। तो यहाँ तो ये समझ में आया। अब एचसीएफ कहते हैं जो दोनों दिए गए संख्या से कट जाए, जो दिए गए संख्या को काट दे। तो दिए गए संख्या क्या है? 5 और 10 है। तब 5 और 10 को कौन काटेगा? तो 5 काटेगा। तो देखिएगा, एलसीएम एचसीएफ में क्या अंतर होता है। एलसीएम जो होता है दिए गए सभी संख्याओं से कटता है, लेकिन एचसीएफ जो है दिए गए सभी संख्याओं को क्या करता है? एक एग्जाम्पल और आपके सामने हम देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 3 है, 6 है और 9 है। 3, 6, 9 का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम जो होगा वह दिए गए सभी संख्याओं को से क्या होगा? कटेगा। जो दिए गए सभी संख्याओं से कटेगा उसे एलसीएम कहते हैं। जो दिए गए सभी संख्याओं को काट देगा उसे क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तो देखिएगा, 3, 6, 9 का एलसीएम जो होगा वह 18 होगा। अब देखिएगा, 18 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होगा वह सबसे कटेगा, यानी 3, 6, 9 से कटेगा। यानी कौन से कटेगा? 3। तो 3 इसका एचसीएफ, एचसीएफ इसका क्या है? 3। तो 3 जो है 3 को भी काटेगा, 6 को भी काटेगा, 9 को भी काटेगा। तो जो काट देगा वो एचसीएफ, जो कट जाएगा वो एलसीएफ। तो 18 कट जाता है, 3 काट देता है, ठीक है। तो हमको क्या है, कहता है कि एलसीएम जो होगा, एलसीएम वैसा संख्या होगा जो संख्या से कटेगा, साथ ही साथ क्या है, एचसीएफ से भी कटना चाहिए। जो एचसीएफ से भी कटेगा वही आपका एलसीएम होगा। यानी संख्या से भी कटना चाहिए, एचसीएफ से जो कटेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे। वही सवाल आपका पूछ रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12। तो 12 जो संख्या है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समावर्तक कभी नहीं हो सकता है। जो 12 से कटेगा वो एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा। जो 12 से नहीं कटेगा वो नहीं होगा। तो देखिएगा, क्या यहाँ पर जो है 12 × 60 कट रहा है, 12 × 72 कट रहा है, 62 × 84 कट रहा है, क्या 90 कट रहा है? तो कभी नहीं कट रहा, किससे? एचसीएफ से। तो जो एचसीएफ से नहीं कटेगा वो कभी भी एलसीएम नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल पर चर्चा करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा, देखिएगा, कहता हुआ कि 12% और 10% के दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य एकल बट्टा क्या है। इसको बहुत तरीका है बनाने का होगा। तो समतुल्य बट्टा आप लोग को पढ़ाएंगे कि एक्स, जिसे हुआ क्या
कि x% का छूट दिया जाए, पुनः उसी y% का छूट दिया जाए। जो दो या दो से अधिक बट्टा में कोई जब दो या दो से अधिक बट्टा के बदले कोई एक बट्टा देना ही क्या कहलाता है, समतुल्य बट्टा कहलाता है। तो x% का छूट दिया, फिर y% का छूट दिया, तो कुल छूट कितना होगा, तो x प्लस y माइनस x गुना y अब बटा 100 होता है। यहाँ पर देखिएगा x कितना होगा 12 प्लस y कितना है 10 है माइनस 12 गुने 10 अब बटा 100 होगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म होने हो जाएगा 1.2, तब 12 10 22 22 में से 1.2 जाएगा, तो 22 में से एक गया तो बचेगा 21, 21 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा कितना 20.8। 20.8 ऑप्शन नंबर सी है। इसका दूसरा भी तरीका होता है कि जैसे मान लो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया था, अब 100 रुपया था, 12% का छूट दिया है तब 88 रुपया बेचेगा। फिर इस पर 10% का छूट दिया है तो 88 का 10% का छूट दिया, इसका मतलब इसका 90% पर बेचेगा। अब देखिएगा इसको हम काट सकते हैं, परसेंट हटाएंगे तो 1 जीरो, 9 8 72 के 2 बाकी 7, 9 8 72, अब 72 और 7 कितना आ जाएगा 79, 79 होगा। बताइएगा 100 रुपया अंकित मूल्य था, इसको बेचा गया कितना 79.2 में, इसका मतलब कितना रुपया का छूट दिया होगा, तो 20.8% का ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको आप फ्रैक्शन के नियम से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या होगा, देखिएगा आपका 20 सवाल है बाबू, जीडी का पूछा हुआ सवाल है। 2024 में जीडी जो पूछा गया सवाल वही है। ठीक है, ये नहीं कि आलतू फालतू सवाल है। कहता है पहला नंबर तो लेवल कुछ है गया, जीडी का लेवल जो पूछने का है बाबू कुछ नहीं है। आप लोग यदि अच्छा से पढ़े होंगे तो कुछ नहीं आपको लगेगा। कहता है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। यदि विद्यालय में 931 लड़कियां थी तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ क्या है कि लड़का और लड़की का जो रेशियो दिया हुआ है वह 5:7 के अनुपात में है। इसमें लड़कियों की संख्या कहता है कि 931 है, 931 टोटल लड़के, यहाँ लड़की कितना हुआ 7 है, तो लड़कों की संख्या, तो लड़का की संख्या 5 है तो 5 से गुना किए, 13 91 बचेगा 2 सतिया 21, इसको गुना करेंगे भगवान 13 पचे 65, 5 दिया 15 5 बाकी 1 13 पचे 65 है, 66 होगा, यानी 665 टोटल लड़की जो है वो कई गो, लड़का कई गो होगा तो 665 हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बाबू, देखिए वीडियो जो है हम बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसा है नहीं है। आप लोग को दिक्कत लगेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक बाबू, देखेंगे आप लोग का। चलिए देखिएगा क्या है, कहता है दो व्यक्ति पी और क्यू एक साथ किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। पी क्यू से 3 गुना कुशल है, क्यू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो बाबा क्या है, टाइम एंड वर्क का जो सवाल है कुछ नहीं हल्का रहता है। ये पी है, क्या है क्यू है, कहता है पी क्यू से 3 गुना कुशल है, तो पी क्या से क्यू से, क्यू का क्षमता 1 होगा तो पी का क्षमता 3 होगा। अब कहता है क्या दो व्यक्ति पी और क्यू एक साथ किसी काम को कई दिनों में 36 दिनों में, आपका क्षमता हुआ क्षमता को उल्टा समय, समय को उल्टा क्षमता, तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ दोनों मिलके कहता है 36 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों अपन अपन क्षमता लगा देगा। तो एक पी का क्षमता 3 है, क्यू का क्षमता 1 है, तो 3 है 1 4, 4 क्षमता लेकर के 36 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कहता है क्यू अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक क्षमता लेकर बहुआ क्या दिन में, डी दिन में। 36 चौका 144 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए होता है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए बाबू लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आवे तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं बाबा, चलो हम कोशिश कर सकते हैं ना।
कहता है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 3640 रुपया, 8 वर्षों में 4060 रुपया हो जाती है। वार्षिक अनुमानित दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि 2 वर्ष में पैसा आप रखिएगा तो 2 साल के लिए उसको आप छोड़ देते हैं तो 3640 रुपया हो जाता है। उसी पैसा को यदि आप 8 साल के लिए छोड़ते हैं तो 4060 रुपया हो जाता है। इसका मतलब मूलधन तो वही है, जितना ज्यादा दिन छोड़िएगा उतना ज्यादा ब्याज बढ़ेगा। ब्याज बढ़ने रहा है, मिश्रधन बढ़ रहा है, मिश्रधन नहीं बढ़ रहा, इसमें क्या बढ़ा, ब्याज के कारण ही मिश्रधन बढ़ता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब 2 वर्ष का जो है वह मिश्रधन आपका कह रहा होगा 3640 रुपया है, 3640 रुपया है, जबकि 8 वर्ष का जो है मिश्रधन वह आपका 4060 रुपया है। अब आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि 6 साल एक्स्ट्रा रहता है, यानी 6 वर्ष में कई रुपया बढ़ जाता होगा। तो देखो 0 में से 0 गया, 0 बचेगा, 6 में से 4 गया, बचेगा 2, और 40 में से 36 गया, बचेगा 4, यानी 6 वर्ष में बढ़ता होगा कितना, 420 रुपया। तो 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42 रुपया, यानी 1 साल का जो ब्याज होगा वह है 70 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना देता है, 70 रुपया। तो हमको कहता है पहले 2 वर्ष में निकाल लेते हैं, तो 1 साल में 70 रुपया होगा, तो 2 साल में 140 रुपया। 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 140 रुपया। अच्छा भी परेशान करता, 2 साल में कितना हो जाएगा होगा, 140 रुपया। 2 साल में कितना हो जाएगा, 140 रुपया। तो बताइएगा 2 साल का मिश्रधन जो है, 2 साल का जो मिश्रधन है, क्या क्या हो जाता है, मच्छर बड़ा परेशान कर देता। चलिए देखिए फिर से भगवान क्या किया जाए। तो 2 वर्ष का जो मिश्रधन था, 2 वर्ष का जो मिश्रधन था वह 3640 रुपया, और 8 वर्ष का जो मिश्रधन है वह हुआ है कितना, 4060 रुपया, 4060 रुपया। इसका मतलब 6 वर्ष में, 6 वर्ष में बढ़ गया था कितना, 420 रुपया। तो जाएगा 6 7 42, यानी 1 साल का कितना हुआ, 70 रुपया। तो 2 साल का कितना हो जाएगा, तो 140 रुपया। 2 साल का ब्याज 140 रुपया होगा, जबकि 2 साल का मिश्रधन कहता है 3640 रुपया है। तो बताइएगा ये जो आपका है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिला के कितना, 3640 रुपया। तो 2 साल में हो जाता है कितना, 3640। तो मिश्रधन है, तब मिश्रधन में से यदि ब्याज को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, मूलधन। तो 3640 में से 140 गया तो बचेगा कितना होगा, 3500। कितना बचेगा, 3500। तो मूलधन आपको मालूम है, ब्याज में मालूम है, तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100। तो 1 साल के ब्याज ले सकते हैं, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 70 रुपया, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना हुआ, 3500, और समय कितना होगा, 1 साल। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 पचे 35, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 2% होगा। इसका जो दर रेट था वह क्या था होगा, 2% था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला सवाल पर चर्चा आप लोग कर सकते होगा। क्या है सवाल आपका जो है, कहता है क्या जी, देखिएगा कि 31 और 11 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। बताइएगा एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ जो होता है दोनों में कोई कॉमन है तो नहीं है,
तो इसका जो है दोनों को जो काटेगा वो है ना HCF होगा। तो 31 और 11 को काटने वाला कौन है होगा, तो एक ही को है, वह क्या है, एक। एक ही ऐसा संख्या जो कि 31 को भी काटेगा, 1100 को भी काटेगा। तो जो 31 और 11 दोनों को काटेगा वही आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल आपके सामने होगा, कहता है 1236 के 75%, 1236 का क्या परसेंट होगा, 75%। 1236 का 75% क्या है, तो देखिएगा, तो 1236 का 75%, 75% हटाएंगे डबल जीरो हो जाएगा, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काट सकते हैं, 4 दिया 12, 0 4 नंबर 36 हो जाएगा। 9 दिया 27, 3 दिया 9, 927 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चर्चा करते हैं। आपके सामने हुआ है, यदि आप लोग पढ़े होंगे लाभ हानि तो उसमें सवाल आपको देखने को मिला होगा। कहता है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यदि वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिएगा बउआ, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य के पास जाना होगा, तो सबसे पहले अंकित मूल्य से आपको विक्रय मूल्य के पास जाना होगा, विक्रय मूल्य से उसके बाद किसके पास जाना होगा, क्रय मूल्य के पास जाना होगा। उसके लिए कंडीशन आप लोग को है कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य के पास जाना है तो उसके लिए आपको प्रतिशत बट्टा का प्रयोग करना पड़ेगा। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य के पास जाना है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का प्रयोग करना होगा। तो देखिएगा, जैसे क्या है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो हम मान लिए होगा अंकित मूल्य को, हम मान लिए अंकित मूल्य यदि 100 रुपया होगा तो इस पर क्या है 20% का छूट दिया, इसका मतलब बेचा होगा कितना होगा, तो 80 रुपया में। अब 80 रुपया में बेचता है तो विक्रय मूल्य बन गया। अब 80% की छूट दे, 20% का छूट देता है, 80 रुपया बेचता है। यदि वह 20% का लाभ कमा अर्जित करना चाहता है तो आपका विक्रय मूल्य 80 रुपया बेचा का, जब उसको 20% का लाभ हुआ तब तो 120 होगा। क्रय मूल्य निकालना होगा तो 100 से गुना करेंगे, तो ये जो आपका बन गया हुआ क्या बन गया, क्रय मूल्य बन गया। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य का रेशियो निकल गया, ये हो जाएगा 20 चौके 80, 20 छक्के 20 से। अच्छा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 भी हो जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, निकालने मतलब कितना 3:2। हमको क्या कहता, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा, तो 1 बटा क्रय मूल्य 2, और परसेंट के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, यानी कई परसेंट अधिक होगा, 50% अधिक है। तब 50% जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा होगा? ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कहता है एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपया है, यदि लाभ 15% हो तो विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिएगा बउआ, लाभ 15%, इसका मतलब क्या है, खरीदा होगा 100 रुपया में, 15% का लाभ हुआ तो बेचा होगा कितना बउआ, 115 रुपया में। अब सवाल करता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर हुआ 1200 रुपया का है, यहाँ कितना का अंतर हुआ, तो 15 रुपया का है। तो कहता है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 115 होगा। 5 दिया 15, 3 बचे 15 से, 3 चौका 12, 3 चौक 92, 9200, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहता है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 625 बटा 256 गुना हो जाएगी। तो मूलधन में क्या लगल है, तब मूलधन आपका होगा बउआ 256 रुपया, तब मिश्रण हो जाएगा कितना 625 रुपया। देखो बउआ एक चीज ध्यान देना, ऐसा सवाल जब भी आवे दर निकालने के लिए, समय निकालने के लिए, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
आपको क्या करना, मूलधन और निजधन का रेशियो निकाल देना, जहां तक करता है उसको काट देंगे। अब देखिएगा यदि 1 साल का अंतर रहेगा, 1 साल का रहेगा तो कभी नहीं कटेगा, 2 साल रहेगा तो वर्गमूल निकलेगा, 3 साल रहेगा तो घनमूल निकलेगा, 4 साल रहेगा तो कर्णीय निकलेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या 4 साल बोला तो कंफर्म है कि अब क्या होगा, किसी ना किसी का पावर 4 होगा। तो देख रहे हैं 4 का यानी 16 का स्क्वायर 256 होता है, निकालने मतलब 4 पर पावर 4 है, ये जो आपका है 5 पर पावर 4 है। 4 पर पावर क्या होगा 4 है, 5 पर पावर 4, इसको काट दो क्योंकि 4 वर्ष से इसको काट दिए। तब यहाँ पर क्या होगा, 4 रुपया रखे थे 5 रुपया हो गया, कई रुपया बढ़ा होगा 1, तो 1/4% निकालेंगे तो कितना से 100 से, तब 25 चौका 100 यानी कितने परसेंट होगा, 25% होगा। यदि ऐसा नहीं समझ में आता तो एक उपाय और आपका है, आपका जो मूलधन है वह कितना होगा 655, मूलधन जो आपका है वह कितना है 256 है, निजधन कितना है 625 है। यदि 4 साल है तो इसमें क्या कर देंगे, करनी और 4 कर देंगे, यहाँ 4 साल है तो करनी और क्या कर देंगे होगा 4। तो ये जो आपका निकलेगा वो कितना निकलेगा 4:5, 4 रुपया रखे थे 5 रुपया हो गया, कितना रखा होगा ब्याज हुआ 1/4 के मतलब 25% ही होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने होगा, ये भी आपका टाइम एंड वर्क का ही सवाल है, आप लोग बना लिए होंगे जरूर। क्या कहता है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ए है तो ए किसी काम को, बी किसी काम को, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से क्षमता उलट जाएगा होगा, तब 12 36 की एलसीएम क्या होता है 36 होता है, तो हो जाएगा 12 3 36, 36 से कम 36। पूरा काम जो होता है क्षमता गुने समय कीजिएगा तो आपका पूरा काम निकलेगा। तो इसका ए का क्षमता 3 क्षमता लेके 12 दिन में, तो 12 3 36, तब पूरा काम आपका हो गया होगा 36। अब कहता क्या, दोनों मिलके तो दोनों अपना अपना क्षमता लगा देगा, तो 3 1 4 क्षमता लेकर के डी दिन, तो 4 9 36 यानी कितने दिन लगेगा होगा 9 दिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने देखने को मिल रहा है, ये आपका टाइम एंड वर्क का ही है। क्या कहता है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं जबकि ए अकेला उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिएगा वो वही बड़ा सिंपल सिंपल कुछ सवाल है। तो देखिएगा यहाँ पर आते हैं, ए और बी मिलकर के, तो ए प्लस बी मिलकर के किसी काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि कहता है ए अकेला उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से पहले क्षमता निकाल लेंगे, तो 12 18 के एलसीएम होता है 36, तो हो जाएगा 12 3 36, 18 दूनी 36। तो यहाँ से बी का क्षमता निकालेंगे, तब टोटल है 3 जिसमें ए का मान 2 तब बी का मान होगा 1। पूरा काम है होगा 36, तक कह रहा किसके बारे में, बी के बारे में, तब बी अकेला, बी का क्षमता 1 क्षमता लेकर के डी दिन में हो जाएगा, बी कितने दिन लगेगा 36 दिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। हमको लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल भी देखिएगा, बड़ा सिंपल सवाल है बाबा। कहता 13 के 5 गुणांकों का औसत कितना होगा। 3 का 5, 13 का 5 गुणांक, 13 मतलब क्या होगा 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौका 52 और 13 पचे 65। 13 का 5 गुणांक है। औसत, औसत का मतलब ये होता है बीच वाला, तब बीच में कौन है 39, 39 में मार देंगे आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं 13 के 5 गुणांक, तो पहला गुणांक होगा 13 और लास्ट 13 पचे 65 होगा, तो ऑप्शन पूछेगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होता है, कितना हो जाएगा 39। चलिए अगला सवाल होगा, देखिएगा क्या है। कहता है किसी, कर लेते हैं रोम्बस। कहता है किसी समचतुर्भुज की परिमाप 148 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिएगा बाबा, समचतुर्भुज होता है क्या, समचतुर्भुज होता है
जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है भगवान, बराबर होती है। और इसका विकर्ण कहता है एक दूसरे को समकोण पर काटती है, समकोण पर समद्विभाजित करती है, लंब समद्विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ, ई विकर्ण बराबर ई होगा, ई दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें जो होगा 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो कहता है किसी समचतुर्भुज का परिमाप जो है 148 है, यानी चारों भुजा का योग जो है वह 148। परिमाप का मतलब होता है घेरा, तो चारों घेरा का जो माप है वो कितना है, या 148 है। तो इसको 4 से भागा देंगे तो एक भुजा का मान निकलेगा, तो हो जाएगा 4 तिया 12 बचेगा 2 और 4 7 28 यानी 37। इसका जो भुजा होगा वो 37 होगा, ये भी 37 होगा, ये भी 37 होगा, ये भी 37 होगा। एक विकर्ण का रहा है, एक विकर्ण है 24 सेंटीमीटर, तो पूरा एक विकर्ण होगा 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये आपका होगा कितना होगा 12, तो ये भी कितना होगा 12, तो बराबर भागों बांटेगा, तो 12 37 और कितना होता है होगा 35। आप लोग राइट एंगल में ट्रिपलेट देखे होंगे 12 35 37 का, 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। कई गो चतुर्भुज त्रिभुज मिलेगा, 1 2 3 4 चार गो त्रिभुज मिलकर के क्या बनाया, एक चतुर्भुज बनाया। तो देखिए या तो आप लोग कह सकते हैं कि पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यदि 35 होगा तो ये भी कितना होगा 35। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। इसको हम पहला विकर्ण मानते हैं, तो 35 दूना 70, दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा होगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। चलो इसको हम काट सकते हैं, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 84 840 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने होगा। अगला सवाल आपके सामने क्या कहता है कि 28 अनुपात 98 समानुपात 98 अनुपात y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी इन 28 का संबंध है 98 से और 98 का संबंध है 22 से, तो y का मान क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से गुना करते होगा, तो यहाँ हो जाएगा 28 गुने 22, अब बराबर हो जाएगा 98 गुने 98, ठीक है। चलो 7 से काटते हैं, 7 चौके 28 होगा, 7 से काटते हैं होगा 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 चौके 28, 64 98 होता है, ठीक है। इसको चलो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 64 98। अब 2 से इसको काटेंगे होगा कितना जाएगा 49, तो 9 7 63, 3 इकाई किसका 9 7 63 के 3 बाकी 6, 7 चौके 28, 28 से 6 कितना हो जाएगा 34, 34 यानी 343। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने होगा। कहता है अंकित मूल का 20% क्रय मूल के 50% के बराबर है। अंकित मूल का क्या परसेंट होगा 20% बराबर है क्रय मूल के। क्रय मूल का क्या परसेंट 50% के क्या है बराबर, परसेंट खत्म, 0 0 खत्म, तो यहां से हो जाएगा मार्केट प्राइस अनुपात सीपी कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा होगा 5:2। इसका करने का अर्थ क्या हुआ कि यदि अंकित मूल 5 रुपया होगा जिसमें क्रय मूल कितना होगा 2 रुपया, तो कहता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि कोई बट्टा नहीं दिया जाता। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका अंकित मूल्य है अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, अंकित मूल्य जो है अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, उस पर कोई छूट ना दिया जाए। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि जो किताब पर लिखा हुआ मूल्य उतना ही रुपया में देंगे, उस पर हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, कोई छूट नहीं देंगे, यही इसका कहना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंकित मूल्य ही काम कर रहा है, किसका विक्रय मूल्य का काम कर रहा है। तो अंकित मूल्य काम करेगा किसका होगा विक्रय मूल्य के काम करेगा कब, जब कोई छूट नहीं देगा तब। तब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना हम लोग जो करते हैं क्रय मूल्य पर करते होगा। तो देखिएगा
तो यहाँ पर जो है खरीदा है 2 रुपया में, बेच रहा है कितना में, 5 रुपया में, कितना का फायदा हो रहा होगा, 3, 3/2। अब परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे तो 50 दूना 100 यानी 50 दिया 150 यानी कैसे परसेंट होगा, 150%। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वह क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला सवाल पर चर्चा कर लेते हैं बउआ। कहता है क्या कि 25 और सवाल जो आपका है वह कहता है 25 और 35 के बीच तृतीयानुपाती क्या है। देखिएगा बउआ 3 पद है, ए बी सी है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला का संबंध दूसरा से, उसी प्रकार दूसरा का संबंध केरा से होता है, तीसरा से। उसके बाद हम लोग करते हैं नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से। यहाँ कहता है तृतीयानुपाती पूछ रहा है, इसका मतलब पहला का मान है और दूसरा का मान है, तीसरा का मान पूछ रहा है। तब 25 का संबंध होगा 35 से, उसी प्रकार 35 का संबंध होगा सी से। अब क्या करेंगे वो, नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से गुना करेंगे। तो यहाँ जाएगा 25 गुना सी बराबर 35 गुना 35। तो देखिएगा 5 5 25 और 5 7 35, यहाँ 5 7 35 7 49, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल है आपके सामने बउआ। देखिएगा सवाल आपका क्या कहता है, ये देखिएगा सवाल कर रहा कि 1/2 3/4 5/6 और 7/8 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा जब भिन्न में दिया रहे तो यहाँ पर जो होता है अंश जो पूछता है, अंश का जिसे एचसीएफ पूछ रहा है, अंश का एचसीएफ बटा हर का क्या हो जाएगा, एलसीएम। यदि आपका एलसीएम पूछता तो अंश का एलसीएम बटा हर का एलसीएम उल्टा हो जाएगा, जो पूछेगा उसका उल्टा लिखेंगे, ठीक है। तो अंश का एलसीएम लेंगे तो 1 3 5 7 का एलसीएम कोई कटने वाला ना, केरा से कटेगा, 1 से कटेगा, इसलिए 1 होगा, बटा हर का एलसीएम, एलसीएम देखिए क्या होगा 8, 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 दूनी 16 नहीं, 8 दिया 24, 24 जो है 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो 1/24 ऑप्शन नंबर क्या होगा बउआ, बी होगा। अगला सवाल आपके सामने है, कहता है क्या कर रहा है, 2 पर पावर 2 3 पर पावर 5 है और 7 पर पावर 3 है और 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 1 का एलसीएम क्या है। एलसीएम क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होना, छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। तो कटेगा कौन, जिसमें पावर ज्यादा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन है बउआ, 2 है 3 है 7 है, 2 है 3 है 7 है, 2 गुना 3 गुना 7 देखेंगे, पावर में देखेंगे जो सबसे बड़ा रहेगा। तो 2 पर पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 पर पावर 4 है, तो यहाँ 2 पर पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 3 पर पावर 5 है, यहाँ 3 पर पावर 4 है, तो 3 पर पावर 5 हो जाएगा। यहाँ 3 पर 7 पर पावर 3 है, यहाँ 7 पर पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 7 पर पावर 3। यानी कहने का मतलब 2 पर पावर 4 गुने कौन में है 5 और 7, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा बउआ आप लोग को क्या लगा नहीं लगा तो आप ही लोग कमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या, अच्छा सा स्पीड में किए हैं। ये आप लोग का जो पूछा हुआ सवाल था इसी पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश की है। और अब यदि आपको लोग का रिप्लाई अच्छा रहेगा तो देखेंगे उस हिसाब से क्या करेंगे, फास्ट में हम लोग 20-20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इतना ही तक बाबू, आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा कोई भी बाबू चाहता है कि नहीं आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है, ठीक है।